हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग के बारे में। 85% जो स्टेट कोटा होता है मध्य प्रदेश में, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा और क्या सीट मैट्रिक्स रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ स्टेट के लिए यदि मध्य प्रदेश को बात करें तो ओपन स्टेट है। यदि अपन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ओपन स्टेट है सेकेंड राउंड से, बट यहाँ आउट ऑफ स्टेट वालों को प्राइवेट कॉलेज मिलता नहीं है। इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। एमपी की जो काउंसलिंग है वो डीएमई के थ्रू होती है। एमपी डीएमई के थ्रू एमपी की पूरी काउंसलिंग होती है। तो आपको डीएमई के पोर्टल पर जाना है और उसके ऊपर जाके रजिस्टर्ड करना रहता है। एमपी का फिक्स वेबसाइट है, हर साल उसी वेबसाइट से काउंसलिंग होती है। पूरा आपको ओल्ड डाटा भी मिल जाएगा। पीजी यूजी सभी काउंसलिंग डीएमई के थ्रू ही एमपी में होती है। सबसे पहले यहाँ पर टोटल कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 34 कॉलेजेस हैं, जिसमें 450 सीट्स हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के हैं। टोटल मिला के यहाँ पर जो बच्चों को बेनिफिट मिलता है। सेकंड, यदि ओनली सिंगल गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें तो 20 कॉलेज हैं जहाँ पे 2750 सीटें हैं। अभी भी इस साल भी एमपी में कुछ कॉलेजेस नए ओपन होने की संभावना है। वो तो देखिए अभी एनएमसी क्या डाटा डिक्लेयर करता है उसके ऊपर रहेगा। सेकंड, प्राइवेट 14 कॉलेजेस हैं जहाँ पर 2700 सीटें हैं। इन सीटों का ज़्यादातर बेनिफिट ओनली एमपी के बच्चों को ही मिलता है। आउट ऑफ स्टेट वाले तो एलिजिबल ही नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा हाई जाती है। हाई कट ऑफ जाने का जो रीज़न है वो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। देन आप गवर्नमेंट कॉलेजेस देखेंगे, ये इस मैप में सभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमपी के वो सब आपको शो हो जाएंगे। जैसे भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, विदिशा है, सभी कॉलेजेस आपको इसमें शो हो जाएंगे। सबसे टॉप कॉलेज है भोपाल और इंदौर, यहाँ के सबसे टॉप कॉलेजेस हैं। देन जबलपुर भी यहाँ पर बेस्ट रैंकिंग में कॉलेज माना जाता है। ये देखिए आप, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल सबसे टॉप में है। ग्वालियर भी टॉप कॉलेजेस है। इंदौर देन उसके बाद में लिया जाता है। भोपाल के बाद इंदौर ही होता है। कोई बच्चा इंदौर लेता है, कोई भोपाल लेता है, दोनों टॉप कॉलेजेस हैं। देन जबलपुर है, रीवा, सागर, रतलाम, विदिशा, दतिया, लमसम जो मेन सिटीज़ हैं एमपी की, उन सब में ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। वो सब आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। सीटों की बात करें तो यहाँ पर सीटें भी इस साल बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर 100 सीटें या 50 सीटें हैं। इस बार ये सिंगरौली, नीमच, सियोनी, इन सभी कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी। तो इस हिसाब से एमपी की जो सीट मैट्रिक्स है वो बढ़ेगी। वैसे ही एमपी में बहुत कट ऑफ डाउन जाता है। इस बार एमपी के बच्चों को और ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ से, क्योंकि सीट मैट्रिक्स बढ़ेगा। यदि प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो एमपी में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये 3 ही मेजर सिटी हैं। यहाँ पर ही वो सब कॉलेज हैं। यहाँ के जो टॉप कॉलेज हैं, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज है, पीपल्स है, चिरायू है, अमलतास है, ये सभी यहाँ के टॉप कॉलेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग भी रहते हैं। आसपास के जो स्टेट के बच्चे हैं, जैसे यूपी के हो गए, राजस्थान हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ के बच्चे भी इन कॉलेजों में जाने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, बट उनको सीट नहीं मिल पाती। यहाँ पर ओनली एनआरआई कोटा के थ्रू आप आ सकते हैं। एमपी का एक रूल है, जब तक एमपी का कोई कैंडिडेट बाकी है तब तक आउट ऑफ स्टेट को सीट नहीं मिलेगी। लाइक मेरिट के बिहाफ पर मिलेगी, बट सबसे पहले एमपी के बच्चों को कंप्लीट किया जाएगा, देन जाके आउट ऑफ स्टेट वालों को सीट मिलेगी। बट एमपी में क्या है कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलती है और भी छात्रवृत्ति योजना चलती हैं। इस बात के मारे यहाँ के बच्चे सीटें खाली नहीं करते। सीट खाली नहीं करते तो अदर दिन को मिलती नहीं है। सो यहाँ पर ही खुद ही 1.5 लाख के आसपास तक तो कट ऑफ प्राइवेट कॉलेजों में खत्म हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है एमपी में। तो आप एमपी डोमिसाइल हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एमपी डोमिसाइल नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई खास बेनिफिट मिलेगा नहीं। 2019 के बाद में यदि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ के कॉलेजों में आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चों को कोई सीटें नहीं मिली। हाँ, इससे पहले ज़रूर मिलती थी, 2019 के बाद में नहीं मिली है। यहाँ पर एनआरआई कोटा के थ्रू आप जरूर जा सकते हैं। इन सभी कॉलेजों में एनआरआई सीट्स भी, ऐसा नहीं है नहीं। आरकेडीएफ हुआ, रामाकृष्णा हुआ और ये जितने भी कॉलेजेस हैं इन सब में एनआरआई सीटें हैं। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जनरली आप देखेंगे, अमलतास मेडिकल कॉलेज है, 250 सीटें हैं, 14,15,000 सीट है। देन इंडेक्स है, इंडेक्स में भी 14,74,000 फीस है। महावीर 10,000 फीस है। सबसे कम जो यहाँ पर फीस है वो रामाकृष्णा जो कॉलेज है उसकी फीस सबसे कम है, 8,67,000 रुपये को समथिंग है। यहाँ पर सबसे कम फीस इसी की है। देन अदर देन कॉलेजों की देखोगे आप, सबकी फीस थोड़ी सी मैक्सिमम ज़्यादा ही है। हॉस्टल, सिक्योरिटी मनी सब यहाँ पर ली जाती है। प्लस ये फीस स्ट्रक्चर एज ए कॉमन है। फिर मेधावी के बाद में जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो अलग है। कोई भी मतलब जन कल्याण योजना लगती है जहाँ पर, यहाँ पर उन सब के बाद में फीस स्ट्रक्चर अलग है। ये कॉमन है। कोई भी पॉलिसी का, कोई भी स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं होता, उन बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर होता है। यदि बात करें बीडीएस की, टोटल 14 कॉलेजेस हैं। ये भी मेजर सिटीज़ में ही हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इन्हीं मेजर सिटीज़ में है। कुछ जबलपुर में भी है। तो 1283 सीटें हैं। गवर्नमेंट की बात करें एक ही कॉलेज है। और यदि प्राइवेट की बात करें तो 13 बीडीएस कॉलेजेस हैं। ये ओपन टू ऑल है। आउट ऑफ स्टेट का बच्चा भी यहाँ पर बीडीएस में एडमिशन ले सकता है।
और बच्चों को मिलता भी है। एमबीबीएस में नहीं मिल पाता, बट बीडीएस में तो बच्चों को मिल जाता है, आउट ऑफ स्टेट वालों को भी। टोटल 1220 सीटें हैं। आयुर्वेदा में भी बाहर के बच्चों को बहुत एडमिशन मिलते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश में आयुर्वेदा में बहुत बच्चा आता है बाहर से, जो जस्ट क्वालीफाई पे भी आपको नंबर मिल जाता है। यही सेम बीडीएस में भी बच्चा आउट ऑफ स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में कॉस्टली है बीडीएस, तो यहाँ पर बच्चा आता है और उनको सीट मिल जाती है यहाँ पर, बट एमबीबीएस में नहीं मिल पाती। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के जो प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस हैं, जैसे भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल है, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस इंदौर है, गुरु गोविंद सिंह है, इंडेक्स वालों का जो मेडिकल कॉलेज है उनका भी है, मानसरोवर वालों का भी इसमें कॉलेज है, पीपल्स का भी है। ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्हीं के ही बीडीएस कॉलेजेस भी हैं, सेम कैंपस सेम लोकेशन पे हैं, तो इस चीज़ का भी बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का बेनिफिट मिलता है। इस वजह से भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। यदि कट ऑफ की बात करें तो एमपी की जो लास्ट ईयर 2025 की जो कट ऑफ है ये आपके सामने है। ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर कोटा, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का बेनिफिट मिलता है। जैसे एमपी में मिलता है वैसे यूपी में फ्रीडम फाइटर का मिलता है। नियर बाई स्टेट्स में नहीं मिलता, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा आपको, राजस्थान में नहीं मिलेगा, बट इन दोनों स्टेटों में मिलता है। फ्रीडम फाइटर में आप ये देखिए 10 लाख रैंक तक का जो बच्चा था उसको भी कॉलेज मिल गया है। ईडब्ल्यूएस जीएस ओपन 2,98,000 तक है। ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप का है, सैनिक कोटा का है। एक्स ईडब्ल्यूएस की जो जनरल रैंक है, मतलब जैसे अपन बोलते हैं नॉर्मल, जो कोई कोटा नहीं होता किसी बच्चे के पास, वो बच्चा है, उसकी गई थी 68,807 रैंक तक। सेम यही चीज़ ओबीसी की यदि बात करें तो ओबीसी की गई थी 62,222 रैंक तक। जनरली ये ऑल इंडिया में देखें तो 27 से 28,000 रैंक तक ही जाती है, बट एमपी में बहुत डाउन रैंक पे जाती है। सेम यही चीज़ मैं एससी की यदि बात करूँ, एससी में 2 लाख रैंक तक का जो बच्चा है वो सेफ है। एसटी में यदि बात करें तो एसटी में 3,89,000 है, और जर्नल जो बच्चा था वो 61,000 रैंक, मीन्स जिस बच्चे के 61,000 तक रैंक थी वो एमपी में उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, चाहे सिंगरौली मिला हो, कोई नया कॉलेज ही मिला हो, बट उनको कॉलेज मिल गया है। यहीं राजस्थान में देखेंगे तो अराउंड 25,000 तक लास्ट जा रहा है। यूपी में देखेंगे तो अराउंड 32,000 तक लास्ट जा रहा है। यही महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में अराउंड 48 to 50,000 तक के आसपास जाता है। तो नियर बाई स्टेट जो हैं इनमें एमपी की कट ऑफ बहुत डाउन जाती है, एमपी के बच्चों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन एमपी डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए। मीन्स आपके पास समग्र आईडी है, एमपी का डोमिसाइल है, तो ही जाके आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इस फ्रॉड में भी फंस जाते हैं कि एमपी का गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फिर आगे दिक्कत होती है। एमपी जब भी काउंसलिंग कराता है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एक नोटिस लेता है, शपथ पत्र, स्वान सर्टिफिकेट अपन जिसको बोलते हैं, वो लेता है कि मैं एमपी स्टेट के अलावा कहीं की भी गवर्नमेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कहीं और का बेनिफिट नहीं ले रहा। प्राइवेट के लिए आप कहीं पर भी जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट के लिए मैं एमपी का ही बेनिफिट ले रहा हूँ। इस तरह का एक सर्टिफिकेट होता है जो पंजाब भी बनाता है और एमपी भी बनवाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी गलत सर्टिफिकेट लगा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट न हों तो ज़्यादा बेटर है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट में भी कट ऑफ हाई जाती है, तो यहाँ पर एनआरआई कोटा में तो देखो 11 लाख तक चला गया, जस्ट क्वालीफाई के ऊपर भी एनआरआई कोटा बच्चों को मिल गया है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बट यदि नॉर्मल वाली बात करें तो 1,46,182 रैंक, मीन्स जहाँ सब स्टेटों में 300-250 नंबर वाले बच्चों को कॉलेज मिल रहे हैं, यहाँ पर 1,46,000 रैंक तक ही गया था। रीज़न क्या है? प्राइवेट की फीस भी ज़्यादा है यहाँ पर। रीज़न है ओनली स्कॉलरशिप्स। यहाँ पर स्कॉलरशिप का मैं लास्ट ईयर क्लियरली आ गया था कि 1.5 लाख रैंक तक आप आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। मेधावी छात्रवृत्ति योजना हुआ, इन सब मतलब जो प्रधानमंत्री की ओर से जो योजना चलती है उन सब का बेनिफिट मिलेगा। 1.5 लाख रैंक से ऊपर आते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो बच्चे हैं जो मतलब 61,000 रैंक के बाद के जो बच्चे बचते हैं, जैसे किसी बच्चे का 70,000 रैंक आया, 80,000 आया, 90,000 आया, 1,20,000 1,40,000 तक आता है, वो सब बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं स्कॉलरशिप के बिहाफ पर कि हाँ भाई स्कॉलरशिप से पढ़ लेते हैं, बाद में डिग्री के बाद देखा जाएगा। यही चीज़ पॉलिसी से अपनाते हैं। आप एसटी का देखें तो 6,47,000 के प्राइवेट है, ये सब है। ओबीसी का आप देखेंगे तो ओबीसी का भी 148 तक ही गया है, 1,48,000 रैंक तक ही गया है। तो स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा के बच्चे इन पॉलिसीज को ले रहे हैं। यहाँ पर जो कोटा है, जो अभी आपको यहाँ जो दिख रहा होगा FF GS SH, इसका मतलब होता है FF मतलब फ्रीडम फाइटर, GS मतलब 12th जो है ना गवर्नमेंट स्कूल से करी हुई है, मतलब स्कूलिंग जो है ना बच्चे की वो गवर्नमेंट स्कूल की स्कूलिंग है, इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। ये उड़ीसा में भी मिलता है और ये यहाँ पर भी मिलता है। PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चा होगा, SN मतलब सोल्जर डिफेंस पर्सन, जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, उनके लिए SN यूज़ किया है। X मतलब ओपन होता है, लाइक सबके लिए ओपन जो कैटेगरी है वो X आता है लिखा हुआ। आप यहाँ देखिए ना, OBC के आगे X लिखा हुआ मतलब ओपन है, अंग्रेजों के आगे GS लिखा हुआ मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, PS लिखा हुआ मतलब फिजिकल हैंडीकैप है, और FF कहीं लिखा होगा वो फ्रीडम फाइटर होल्डर बच्चा है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात करें किस तरह से डिवाइडेड किया हुआ है, किसी भी कॉलेज में जैसे 100 सीटें होती हैं तो 15% सीटें जाती हैं MCC काउंसलिंग में, ठीक है, 15%।
ओपन टू ऑल होती है तो सब बच्चा आता है। बाकी 85% सीटें हैं वो क्लियरली ओनली एमपी डोमिसाइल होल्डर के लिए, एमपी के बच्चों के लिए। कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है, कोई सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं है, ओपन टू ऑल बेसिक सीट है, सब बच्चों के लिए कॉमन है। सिंगल फीस जो है 1 लाख से ऊपर यहाँ फीस लगती है, सब बच्चों के लिए कॉमन है। जैसे राजस्थान में है ना मैनेजमेंट सीटें अलग से बना रखी हैं, वैसे कोई सीट नहीं है यहाँ पर मैनेजमेंट। पंजाब में मैनेजमेंट सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में है बट यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई अदर नहीं है, सिंपल 85% गवर्नमेंट है, जैसे यूपी में आपने देखी थी। एसएफआई जो 100% ट्यूशन फी सेल्फ फाइनेंसिंग की जो सीटें होती हैं, 85% जो रहता है प्राइवेट कॉलेजों के लिए, 9 से लेकर 16 लाख रुपए तक की यहाँ ट्यूशन फी है प्राइवेट कॉलेजों की पर एनम। स्टार्टिंग अराउंड 8 लाख कुछ समथिंग है जो 9 ही मान के चलते हैं, और 16 लाख रुपए हाईएस्ट फीस है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों की। दूसरा होता है एनआरआई की 15% है जो 27 से 45 लाख रुपए पर एनम है। साथ में एनआरआई यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो बार्गेनिंग भी करते हैं, लाइक आप एनआरआई कोटा से जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर फीस में बार्गेनिंग होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पैकेजेस बना के आपको देते हैं एनआरआई के रिगार्डिंग, तो कौन कौन सा कॉलेज क्या पैकेज दे रहा है, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आप टीम से इस चीज़ के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम आपकी उसमें हेल्प करेगी। सेकंड, ऑनलाइन वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होता है डीएमई के पोर्टल पर। पब्लिशिंग होगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, चॉइस फिलिंग होगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, रिपोर्ट दे कॉलेज इंस्टीट्यूट, जो कॉलेज हमें मिला है वहाँ जाके हमें रिपोर्ट करना है। जनरली नोडल सेंटर बहुत सारे कॉलेजों का एक कॉमन देते हैं, यूपी वाले या राजस्थान में एसएमएस में जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना है। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें, गवर्नमेंट के लिए 10,000 और प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है यहाँ पर, जो सेकंड राउंड के बाद में ये लोग लेते हैं। डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, नीट के एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, सारी चीज़ें हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि कोई बच्चा किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। साथ में डोमिसाइल आपको ज़रूरी है, आईडी कार्ड चाहिए, समग्र आईडी जो वहाँ का एज ए डोमिसाइल आईडी होती है एक तरह से, समग्र आईडी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी पीडीएफ आपको मतलब कॉपी, हार्ड कॉपी चाहिए होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आधार कार्ड और एक स्वान सर्टिफिकेट होता है, 100 रुपीज़ के स्टाम्प पर आपको देना पड़ता है कि मैं ओनली एमपी की ही काउंसलिंग में गवर्नमेंट का बेनिफिट उठा रहा हूँ। एमसीसी 15% से कोई मतलब नहीं है, वो तो ले सकते हैं, अदर देन स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं उठा रहा, इस चीज़ के लिए आपको एक स्वान सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ पर 2-3 तरह की स्कॉलरशिप योजना है। एक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसको MMVY भी कहा जाता है। इसका जस्ट मतलब वो है कि 7 लाख से प्लस इनकम नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स का, मतलब 7 से 8 लाख के ऊपर नहीं जानी चाहिए फैमिली इनकम, प्लस MP बोर्ड से यदि पढ़े हो तो 70% होना चाहिए, और CBSE से पढ़े हो तो 85% होना चाहिए 12th क्लास में। सिंपल क्राइटेरिया है, इसमें यदि आप आते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में भी मिलेगा, गवर्नमेंट में भी मिलेगा, आपको फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस आपको पे करनी रहती है, बट उस कंडीशन में एक बॉन्ड एप्लीकेबल होता है, उस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक पोस्ट मैट्रिक होती है, OBC SC ST वालों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। आप फीस स्ट्रक्चर जब निकालेंगे इनका कॉलेज होगा तो उसके अंदर क्लियरली आपको MMVY और पोस्ट मैट्रिक सब के लिए अलग से नोटिफिकेशन होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में OBC वालों के लिए <3 दे रखा है, SC ST वालों के लिए भी दे रखा है इन्होंने, कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जन कल्याण योजना भी एक यहाँ पर चलती है स्कॉलरशिप की, उसके बारे में भी आपका भी जो नया प्रोस्पेक्टस आएगा MP बोर्ड का उसमें आपको दिख जाएगा। यदि सर्विस बॉन्ड की बात करें तो ऑफिशियली सर्विस बॉन्ड 1 ईयर है, MCC से आओ या स्टेट से आओ 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड होता है। 10 लाख रुपए जनरल वालों के लिए है, 10 लाख रुपए यदि आप सर्विस नहीं करते 1 ईयर तक 10 लाख रुपए आपको पे करना रहेगा। और यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC तो 5 लाख रुपए अमाउंट रहेगी। यहाँ पर सर्विस बॉन्ड में भी रिजर्वेशन दे रखा है इन्होंने, तो इस टाइप से बेनिफिट मिलेगा। यदि कोई बच्चा MMVY या मेधावी छात्र योजना या कोई अदर स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा के यहाँ पढ़ रहा है तो उसको 2 ईयर तक सर्विस करनी रहेगी गवर्नमेंट में, नहीं करोगे तो 10 लाख देना है, जहाँ 5 था यहाँ 10 हो गए, 2 ईयर देना है, जिसके बदले में आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जो 1-1.5 लाख रुपए जो फीस होती है वो देने की जरूरत नहीं है, आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा के पढ़ सकते हो, बट 1 साल की जगह 2 साल करना रहेगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजों में कोई स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाता है, ये MMVY हो गया या पोस्ट मैट्रिक हो गया, किसी भी बेनिफिट उठाता है, 5 साल तक आपको रूरल एरियाज में सर्विस देनी पड़ेगी आफ्टर MBBS। 5.5 साल की MBBS होती है प्लस 5 साल, मतलब 10.5 साल तक MP गवर्नमेंट में आपको सर्विस करनी पड़ेगी। एक तरह से 5.5 साल पढ़ाई कर रहे हो और 5 साल तक आपको सर्विस करना पड़ेगा। टोटल MBBS ड्यूरेशन जो हो जाएगा वो 10.5 साल का हो गया, एक तरह से आपको देनी पड़ेगी। नहीं देते, पहले क्या था, ये अमाउंट होती थी 25 लाख रुपीज़, तो बच्चे क्या करते थे, बॉन्ड फाइल करते थे, 70 लाख रुपए देने से अच्छा है तो 25 लाख रुपए देके पीछे छुड़ा ले, पहले ये होता था, बट अब चेंज हो गया है। गवर्नमेंट क्या करती है, आपके नाम से लोन अप्लाई कर देती है, जब तक आप सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट उसका पे करती रहेगी। यदि आप सर्विस नहीं कर रहे, बीच में छोड़ते हैं, तो जो अमाउंट होगी ना वो पूरी आपको पे करनी है।
एमपी गवर्नमेंट समझ गई कि भाई ये एमएमबीवाई और ये छात्रवृत्ति योजना जितनी भी है ना, पोस्ट बेसिक वगैरह, इन सबका बेनिफिट उठा रही है पब्लिक। इस वजह से उन्होंने अब ये स्कीम कर दिया कि जब तक आप सर्विस कर रहे हैं हम आपकी फ़ीस पे कर रहे हैं। जिस दिन आपने सर्विस करना बंद कर दिया, 5 साल तक नहीं करी, तो आपको बची हुई अमाउंट आपको ही पे करनी पड़ेगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप ले रहे हैं उस टाइम पर इस कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें कि 5 ईयर का रूरल बॉन्ड आपको सर्व करना ही पड़ेगा, इट्स ए कंपलसरी। नहीं तो आपने जो पैसा उठाया है ना गवर्नमेंट से, वो इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना रहेगा। लाइक जो इस इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट नहीं देगी, वो भी आपको ही देना है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। एमपी काउंसलिंग से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है या किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, काउंसलिंग में क्या प्रोसेस रहेगा, उन सब के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए दोनों नंबरों पे आप व्हाट्सअप कीजिए या आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जो भी आपका डाउट है वो भी क्लियर किया जाएगा। साथ में एक कम्युनिटी ग्रुप हमने बना रखा है, उसमें जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साथ में काउंसलिंग पैकेजेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। यदि कोई बच्चा 100% फ्री हैंड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन करना चाह रहा है कि उसकी चॉइस फिलिंग से लेके लास्ट एडमिशन प्रोसेस तक हम हेल्प करें, वो चीज़ भी वो कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। इस बारे में टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, टीम आपको पूरा ब्रीफ करेगी। थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।